हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट क्लास +1 चैप्टर फर्स्ट। देखिए सेट क्या होता है। सेट होता है ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स या नंबर। क्या है? वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और नंबर्स इज कॉल्ड सेट। देखिए भाई, वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है। एक तो मैं बोलता हूँ रिवर्स ऑफ इंडिया, दूसरा मैं वर्ड बोलता हूँ रिवर्स या ग्रुप ऑफ रिवर्स। ये जो दो टर्म हैं इनका जो सेंस है डिफरेंट है। इसमें क्लियरली पता चल रहा है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कहाँ की नदियाँ हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? रिवर्स ऑफ हरियाणा, रिवर्स ऑफ राजस्थान, रिवर्स ऑफ इंडिया और रिवर्स ऑफ वर्ल्ड, ये क्या है? क्लियर नहीं है स्टेटमेंट, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है? अनडिफाइंड है। तो नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, यह सेट नहीं है। जो वर्ड है सेट वो सबसे पहले किसने यूज किया? वो जर्मन मैथमेटिशियन। कौन सा मैथमेटिशियन? जर्मन मैथमेटिशियन। क्या मैथमेटिशियन क्या नाम था? जॉर्ज कांटर। इसने इसका यूज किया और उसने ही इसकी डेफिनेशन दी। देखो भाई, अब सेट को लिखा कैसे जाता है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स का है। सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है कौन कौन सी? टू टाइप्स। एक तो है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को दूसरा क्या लिख सकते हैं? इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। और जो सेकंड है वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट यूज होती है, AEIOU। यहाँ क्या है? सभी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? लिखे जाते हैं। और ईच जो एंट्री है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ईच एंट्री किसकी? ऑफ द सेट। सेट की जो प्रत्येक एंट्री है वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्स होते हैं। और इस सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स ऐसे लिखा जाता है, एक सिंगल टर्म लिखी जाती है और उस टर्म की प्रॉपर्टी बताई जाती है। कैसे? जैसे एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है? वोवल है किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। इसमें क्या है? एक्स की प्रॉपर्टी। ये जो सेट है उसी की प्रॉपर्टी ये है। अच्छा देखिए भी, ये एक यहाँ पर एक टर्म है, ये जो ए है ये बिलोंग्स टू। सेट को कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर। ये दोनों सेम है, एक ही है। तो ए बिलोंग्स टू सेट। ये जो निशान है किसका निशान है भाई? बिलोंग्स टू का। किसका है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है? ये ए है वो सेट ए की एलिमेंट है। ई बिलोंग्स टू ए। ई बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है? ए के अंदर पाया जाता है, ये बिलोंग्स टू है। और इसी प्रकार से
अगर हम बी लिखें, बी क्या सेट ए के अंदर है? नहीं है, तो क्या है? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, बी ए से बिलोंग नहीं करता, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए एक्सरसाइज पर आते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो सेट की फॉर्म में होते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, एक बार उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी टर्म है। देखिए एक है एन, एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। डब्ल्यू, जेड और क्यू, आर, जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस। देखिए भाई डब्ल्यू क्या है? ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ये क्या होता है? एन से लिखा जाता है और इसको हम ऐसे भी सकते हैं 1 2 3, ये अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो एलिमेंट्स हैं वो कोमा के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। देखिए भाई सेट ऑफ इंटीजर क्या है? इंटीजर का जो सेट है वो क्या कहलाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। 1 अप टू माइनस प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू इधर सो ऑन। अब ये क्या है? क्या रैशनल नंबर का क्या होता है? रैशनल नंबर का सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ या कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल क्या कहलाता है? रियल नंबर। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो शामिल नहीं है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब है पॉजिटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट और नोट। देखिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक सेट है या नहीं है तो उसका कारण बताना है। देखो भाई द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कहता है साल के उन महीनों के नाम बताओ जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमें इसके बारे में पता है कौन कौन से हैं? जनवरी के बाद जून और जुलाई, तो ये फिक्स है यानी कि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो क्या है? ये जो टर्म है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, जो फीलिंग्स हैं मैथमेटिक्स में वो काउंट नहीं की जाती। जो टैलेंटेड है किसी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड है, दूसरे कैंडिडेट के लिए दूसरा पर्सन क्या है? टैलेंटेड है। जैसे कोई तो राइटर को टैलेंटेड मानता है, कोई म्यूजिशियन को, कोई क्रिकेटर को, तो सबके अलग अलग विचार हैं। तो ये क्या है? नॉट ए सेट। अगला है ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट, जो बेस्ट है वो फीलिंग है। बेस्ट किसी के अकॉर्डिंग क्या है? कप्तान जो कैप्टन है वो बेस्ट है, किसी के अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर, या किसी के अकॉर्डिंग क्या है? धोनी। ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पर्सन है, बेस्ट क्रिकेट मैन है। तो ये भी क्या है? नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, योर क्लास यानी कि तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, जो पद फिक्स पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो जो योर क्लास है उसके जो स्टूडेंट हैं उसके बॉयज पूछा उसमें से, तो वो फिक्स हैं उस क्लास में। जैसे मान लिया 11th की पूछ रहा है तो उसी स्कूल के होंगे जिससे के बारे में वो टीचर बात कर रहा है। तो उस क्लास में जो स्टूडेंट है वो क्या है? फिक्स हैं।
बॉयज हैं तो उसके बारे में हमें पता है। तो ये क्या सेट है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से जो छोटी संख्याएं हैं उनके बारे में बताना है। 10 से जो छोटी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं वो हमें पता है 1 2 3 अप टू 9। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मुंशी जो प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखे हैं उनके बारे में सब जानते हैं, और वो क्या है, वही है, उनके अलावा अदर देन कुछ नहीं है। तो ये भी फिक्स्ड है। कलेक्शन ऑफ 11 इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हमें पता है 0 2 यानी कि 2 से डिवाइड जो होते हैं वो क्या है, इवन। तो क्या है, वो इस सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, को इस चैप्टर में, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो वो भी क्या है, स्टूडेंट्स को पता है। उसमें जिसमें टीचर पूछ रहा है तो ये भी फिक्स है। तो क्या है, सेट है। जो नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस, जो डेंजरस है, किसी के लिए कोई और ख़तरनाक वस्तु है, किसी के लिए कुछ और है। तो ये क्या है, डिफरेंट व्यक्ति के लिए डिफरेंट टर्म्स क्या है, डेंजरस है, इसलिए क्या है, नोट ए सेट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखता है ए कोई सेट है, तो उसके जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें फिल करना है, या तो ये निशान आएगा या ये आएगा। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो देखो 5 सेट ए के अंदर है, यस है, तो क्या जाएगा, बिलोंग्स टू। देखो सेकंड में 8 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग। थर्ड में देखो भाई 0 0 इसमें शामिल है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। 4 शामिल है, यस, तो बिलोंग्स टू। क्या है ये, बिलोंग्स टू। ये 2 है इसके अंदर, यस, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है, तो क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। देखिए कहता है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सेट ए है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स, इसको पढ़ेंगे, ये जो 2 डॉट हैं इसको ऐसे पढ़ते हैं, सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो एक कैसे लिखा जाएगा, -3 से बड़ा, -2 -1 1 0 1 2 3 4 5 6। देखो भाई यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, इसलिए ये शामिल नहीं है, और यहाँ भी इक्वल नहीं है तो 7 भी शामिल नहीं है। ए नेचुरल इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से जो छोटा है नेचुरल नंबर लिखना है। 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 है। एन जो सी है उसमें क्या लिखता है, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, 2 अंकों की एक संख्या है, सच दैट सम इज 8, सम कितना होना चाहिए, 8, तो कितना है, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5, फिर 4 4, फिर 5 3 6 2 7 1। ये क्या है, जो सेट सी है उसके एलिमेंट्स हैं। देखिए जो डी है उसमें क्या लिखता है, डी के अंदर x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए जो 6 को डिवाइड करते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर कौन सा है, पहला 2, 2 के बाद कौन है, 3, 3 से डिवाइड होता है 4, नोट एक प्राइम नंबर। 4 पहला क्या है, फर्स्ट नेचुरल कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम है, 6 नोट ए प्राइम, 7 से डिवाइड नहीं होता, 6 के बाद किससे होता है, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से होता है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 से नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा, 12 से हो रहा है बट 12 क्या है, प्राइम नहीं है, 13 से नहीं हो रहा, 14 15 भी प्राइम नहीं है, 16, फिर उसके बाद 15 के बाद किससे डिवाइड होगा, 30 से, 30 भी क्या है कंपोजिट नंबर, और उसके बाद 60 से, बाकी जो टर्म बच गई वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ई में बताओ भाई, ई में क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सेपरेट करके लिखेंगे। TRIGO, N, ये दोबारा O नहीं मेंशन करना। जो लेटर रिपीट हो रहे हैं केवल यहाँ वन टाइम मेंशन करने हैं। कितनी बार लिखने हैं? वन टाइम। M के बाद कितना आ जाएगा? N के बाद M के बाद E के बाद T पहले आ चुका, T नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? R भी नहीं आएगा, R पहले आ चुका है, क्या आ जाएगा? Y। एक बार दोबारा देखो, T आ जाएगा, RIGO, ये दूसरा और जो रिपीट हो रहा है वो नहीं आएगा। चाहे कितनी बार रिपीट हो, वन टाइम में जो टर्म्स है वही काउंट होती हैं। M आ जाएगा, E, फिर T नहीं आएगा, R भी नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा? Y। देखिए नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ बैटर। बैटर में भी क्या आ जाएगा? बैटर में आ जाएगा B, फिर उसके बाद E, फिर T, फिर R। ये रिपीट हो रहे हैं E और T, तो ये नहीं लिखे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 4 है, इसको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो भाई, ये ध्यान से देखें। एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाता है? कोई सिंगल टर्म लिखी जाती है और उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। एक्स सच दैट, एक्स किसके इक्वल है भाई? 3n। किसके इक्वल है? 3n। वेयर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। और n कहाँ से कहाँ तक है? 3 की टेबल पढ़ो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा, तो n कितना है? n बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू है n की पुट करके देखो भाई। 1 रख दिया तो कितना गया? 3, 2 रख दिया तो 6, 3 रख दिया तो 9 और 4 रख दिया तो 12। पहला कंप्लीट। जो दूसरा है x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर कहाँ तक गई? 4 तक। 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा? n बिलोंग्स टू n, और n क्या है? 1 से शुरू होके कितने तक जाता है? 4 तक जाता है। कितने तक जाता है? जो क्वेश्चन जो 3 है उसमें क्या है? x सच दैट x रेज टू x किसके इक्वल है? 5 रेज टू पावर n। n क्या है? नेचुरल नंबर। और n 5 की पावर 1, 5 2 25 3 125, 4 क्या जाएगा? 625। तो अगली प्रॉपर्टी में यही टर्म लिखनी है। n क्या है? 1 से लेके 4 तक है। देखो भाई ये क्या है? या x सच दैट x इज इवन नंबर। x क्या है? इवन नंबर। या यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2n। 2n में क्या आ जाएगा? 2 4 6 8। n क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट में क्या है? सच दैट x इक्वल टू n स्क्वेयर। और n क्या है? नेचुरल नंबर। और n बिलोंग्स टू n क्या? 1 to 10। यहाँ पे रख के देखो, 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9, अप टू 10 स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 100। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है, कहता है राइट द नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अंदर कितनी टर्म्स है सेट ए के अंदर? तो ए के अंदर देखो भाई कितनी टर्म्स हैं, जो है उनको लिखना भी है। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 सो ऑन। बी में क्या है? एन इंटीजर ग्रेटर देन -1/2। -1/2 से बड़ा कितना है? 0 1 2 3। और ये कितना? 4/5। ये कितना? 4.5। 4.5 है। 4.5 से छोटा कितना आ जाएगा? 4। अगले में क्या है? सी वो टर्म्स लिखना है
जिसका जो स्क्वायर है वो कितना है, लेस देन 4 या इक्वल टू 4। तो 0 का स्क्वायर क्या है 0। 1 का चेक करो एक बार, 1 का कितना है 1, सही है। -1 का भी कितना होता है 1। फिर 2 का नोट करो, 2 का कितना होता है 4, -2 का भी क्या होता है 4। तो सी के एलिमेंट ये हैं। अगले में क्या है डी में जो इसके एलिमेंट लिखने L O Y A, जो दोबारा जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने होते, वो एक बार लिखेंगे वो ही रहेंगे। नेक्स्ट में है ई में, ई क्या है X इज द मंथ्स ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं होना चाहिए, जनवरी में होते हैं नहीं लिखना है। फरवरी के बाद क्या था मार्च, आप मार्च नहीं लिखना, मार्च में कितने होते हैं 31। मार्च के बाद क्या था अप्रैल में 30। फिर मई में कितने होते हैं 31 नहीं लिखना। जून में कितने होते हैं भाई 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, फिर सितंबर, फिर उसके बाद क्या गया अक्टूबर में 31, फिर क्या है नवंबर। यानी कि वो मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। अगले में देखो भाई X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स K, यानी कि जो K से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं K से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स लिखना है। ए क्या है वोवल, बी के बाद C D E क्या है वोवल नहीं लिखना, F G H I वोवल है, J बस K से पहले लिखने हैं, K से पहले वाली संख्याएं या कॉन्सोनेंट्स केवल इतने ही हैं। देखिए कहता है मैच द फॉलोइंग्स 1 2 3 6। तो देखो भाई 1 2 3 6 क्या है, X इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नहीं है, गलत हो गया। X इज एन ओड नेचुरल नंबर, 2 क्या है इवन है तो भी गलत हो गया। X इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ये ठीक है भाई। नेचुरल नंबर हैं सभी 1 2 3 6 और क्या है 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट में क्या है 2 3 में देखो प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, सही है भाई। दूसरे का क्या है, दूसरे का आ गया A, पहले का कितना है C, और जो थर्ड है उसका देखो भाई MATEICS क्या आता है X द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। इसमें देखो भाई M है A है T, सभी टर्म्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं है, वो उनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसका क्या आंसर है D, और जो बच गया उसका क्या आ गया, उसका अपने आप क्या है B। वैसे एक बार चेक भी कर लेते हैं 1 3 5 7 9 क्या है, ये सभी क्या हैं ओड नंबर। तो जो बच गई टर्म वो क्या होनी चाहिए ओड। थैंक यू।